हेलो स्टूडेंट्स, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है पावर। पावर क्या होती है, डेफिनेशन देखिए आप। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर जैसे कि इसकी परिभाषा में आ रहा है तो फॉर्मूला उसी से बन जाएगा। कार्य करने की जो दर होगी वही क्या होगी, शक्ति, W/T। और आपको पता है कि कार्य ही ऊर्जा के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही शक्ति कहेंगे। इसको P से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इसका P = W/T। कार्य की विमा आपने निकाली हुई थी, उसी को T से डिवाइड कर देंगे तो एक पावर में T और आ जाएगा, तो इसकी विमा हो जाएगी M1 L2T-3। वैसे हम फर्स्ट यूनिट के अंदर इसको कर चुके हैं। मात्रक होगा इसका, कार्य का मात्रक होता है जूल बटे में है सेकंड, तो जूल पर सेकंड या जूल पर सेकंड 1 वॉट के बराबर होता है। ये इसका मात्रक हो जाएगा। जनरली हमारे पास में जो इंजन, मोटर ये सब होते हैं, इनकी जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसको हॉर्स पावर या अश्व शक्ति में प्रदर्शित करते हैं। किसी भी मोटर के ऊपर हमेशा लिखा हुआ होता है कि कितने HP की है, कितने हॉर्स पावर की है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। इनकी दोनों को अगर इक्विवेलेंट करें तो 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होगा। इसको अगर हमें तात्क्षणिक शक्ति निकालनी है कि किसी भी पर्टिकुलर बहुत शॉर्ट अगर समय अंतराल है हमारे पास में, कि बहुत सूक्ष्म समय अंतराल है, तो उसी टाइम पे उसी इंस्टेंट पे शक्ति कितनी होगी। तो अगर हम समय अंतराल का मान 0 कर दें और किया गया कार्य भी, जब समय अंतराल 0 है तो किया गया कार्य भी कम होगा, तो उस स्थिति में अगर शक्ति का मान निकाला जाए तो उसे बोला जाएगा तात्क्षणिक शक्ति। तो तात्क्षणिक शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा अल्प समय में किया गया कार्य बटे अल्प समय अंतराल। हमें पता है कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो यहाँ हम सूत्र के अंदर मान रख देंगे। P का मान आ जाएगा F.dr/dt। अब यहाँ से F को सेपरेट रख दें तो dr/dt विस्थापन बटा समय है, तो ये विस्थापन में परिवर्तन की दर आ जाएगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग के बराबर होती है। तो तात्क्षणिक शक्ति का अगर फॉर्मूला निकालें तो P = आ जाएगा बल इंटू वेग, बल इंटू वेग के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर किलोवाट और वाट के अंदर रिलेशन देखेंगे तो हमें पता है वैसे भी कि ग्राम और किलोग्राम के अंदर 1000 का डिफरेंस आता है, तो वाट और किलोवाट के अंदर भी 10⁻³ का डिफरेंस आएगा, 1000 का डिफरेंस आएगा। यही मेगावाट और वाट के अंदर देखेंगे तो 10⁻6 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे ये रिलेशन इनके बीच में होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम इसी पे बेस देख लेते हैं कि अगर आपको किसी कण का बल दिया हुआ है तो बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इतने न्यूटन का बल आपके पास में है और 2 स्थिति सदिश दे दिए हैं आपको, R1 और R2, कि किसी कण पर बल लगने पर कोई कण इस स्थिति सदिश से इस स्थिति सदिश तक खिसक जाता है या शिफ्ट हो जाता है। तो उनमें इस स्थिति में किया गया कार्य क्या है, तो आपको कार्य की गणना करनी है। कार्य का सूत्र हमें पता है कि बल इंटू विस्थापन होता है, तो बल तो आपको दिया गया है। 2 स्थिति सदिश का यूज़ करके आपको पहले विस्थापन निकालना है। जो विस्थापन का मान आएगा उसको आप बल के मान से गुणा कर देंगे तो किया गया कार्य निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। बल आपको दिया गया है, ये सदिश रूप में है, IJK के रूप में जो दिया हुआ है, ये सदिश निरूपण है बल का। त्रिविमीय निर्देशांक में इसको प्रदर्शित किया गया है। स्थिति सदिश आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। R2 दिया हुआ है आपको 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस 8k कैप। तो आप जब विस्थापन निकालेंगे तो इस स्थिति सदिश में से इस स्थिति सदिश को आपको घटा देना है, क्योंकि त्रिविमीय निर्देशांक के अंदर कण पहले इस जगह था, अब वो इस जगह पहुंच चुका है। तो जो विस्थापन निकलेगा वो इन दोनों के बीच में निकलेगा, तो जो निर्देशांक होंगे वो इसके ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे। तो R2 में से R1 को घटा दिया जाता है। तो आप जब घटाएंगे तो हमेशा समान निर्देशांक में से समान चीज़ें घटेंगी। जैसे x दिशा का निर्देशांक i कैप है, यूनिट वेक्टर i कैप है यहाँ पे, तो आप i वाले में से i को घटाएंगे, j वाले में से j को घटाएंगे और k वाले में से k को घटाएंगे। तो 10 में से 2 गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा। यहाँ पे -8 है लेकिन माइनस का साइन लग के ये हो जाएगा +3, तो यहाँ पे 5 रिमेनिंग रह जाएगा, लेकिन जो बड़ी क्वांटिटी है 8 है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा उसके साथ में। तो विस्थापन आप निकाल चुके हैं, बल आपको दिया गया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो किन्हीं भी सदिश राशियों का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, तो हमेशा i गुना i डॉट i की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन i कैप को आप j के साथ में गुना करो या फिर i को आप k के साथ में गुणा करो, इनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ i डॉट i के साथ ही आएगी,
सिमिलरली ये चीज़ जे के साथ में भी होगी, जे को आप जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपके पास में रिजल्टेंट आएगा, अदर किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास में 0 आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास में आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 20 आ जाएगा माइनस का। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5 जूल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस पे बेस्ड वर्क और एनर्जी पे क्वेश्चंस आते हैं, और भी जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बाय शॉर्ट्स और वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।